नहीं है। तो वी कंटिन्यू माय क्लास। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने लास्ट क्लास में देखा था बेंजीन। बेंजीन की इंट्रोडक्शन देखा था कि एरोमेटिक कंपाउंड होता है। सबसे पहले केकुले ने इसका स्ट्रक्चर दिया था और हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। हमने डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी डिस्कस की थी और उसके बाद हमने हकल्स रूल डिस्कस किया एंड डिफरेंट टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड्स जो कि रहते हैं एनुलिन के बारे में डिस्कस किया और फिर नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया कि बेंजीन को किस तरीके से नॉमेनक्लेट करते हैं। अब हम बात करते हैं आज एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन, खासकर बेंजीन की केमिस्ट्री के बारे में। बेंजीन जो है वो एक्चुअली इट शोज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। बेंजीन का खुद का जो स्ट्रक्चर होता है वो आप लोगों को पता है, आप कॉपी में बनाएंगे तो बेंजीन हैविंग अ रिंग सिस्टम 6 कार्बन कंटेनिंग having 3 alternate double bond, but these double bonds are either rotated by one carbon to another carbon, एक कार्बन से दूसरे कार्बन की तरफ वो रोटेट होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने 2 हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। रेजोनेंस क्या होता है ये पता है ना आपको? रेजोनेंस इज अ फिनोमेना इन 2 or more structure can be written for a substance that involve identical position of atom. Please mute yourself यार। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो कोई भी स्ट्रक्चर यदि अपने 2 दूसरे फॉर्म में भी अवेलेबल है, एक से ज्यादा आइडेंटिकल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है लेकिन उसमें एटम की पोजीशन सेम रहती है, हम उसे रेजोनेंस कहते हैं। बस उसमें अंतर क्या हो रहता है, जो मॉलिक्यूलर एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से अल्टरनेट डबल बॉन्ड में प्रेजेंट रहते हैं। डबल बॉन्ड जो है वो इसलिए क्योंकि वो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर रोटेट करते हैं, इसकी वजह से दे आर कंट्रीब्यूटिंग द डिफरेंट फॉर्म्स और इसकी वजह से वो अपनी डिफरेंट रेजोनेंस एनर्जी को शो करते हैं। ठीक है, इसलिए बेंजीन जो है 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने की वजह से सिर्फ 2 हाइब्रिड स्ट्रक्चर शो करता है और इसलिए आप देख सकते हैं रिंग सिस्टम के अंदर 1, 3, 5th पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इट मे बी 2, 4, 6 भी हो सकता है और यही 2 स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो अभी गुरप्रीत ने क्वेश्चन पूछा था जिसमें मैंने आंसर दिया कि मॉलिक्यूल्स को प्लेनर क्यों होना चाहिए, तो बेंजीन इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर कंटेनिंग द कार्बन अटैच्ड विद अ सिग्मा बॉन्ड इन sp2 hybridization state and carbon hydrogen is sigma bond is s to sp2 hybridized state. Now we discuss the benzene synthesis. नॉर्मली 2 तरीके से सिंथेसाइज किया जाता है, लैब में और इंडस्ट्री के अंदर। हम यदि इंडस्ट्री के अंदर बात करें तो बेंजीन को सिंथेसाइज किया जाता है पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम इज द लार्ज एरोमेटिक कंपाउंड कंटेनिंग सब्सटेंस upon fractionation with the different temperature and pressure it is derived different aromatic compound like benzene, toluene, xylene and ethyl benzene. तो जब कभी भी हम पेट्रोलियम खासकर एन हेक्सेन जैसे एग्जांपल लेते हैं, एन हेक्सेन को यदि हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 atm पे गर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, इट कन्वर्टेड इनटू द बेंजीन। एंड अनदर एग्जांपल इज एन हेप्टेन। जब यदि हम एन हेप्टेन को सेम कंडीशन में यानी कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड 15 atm पे गर्म करेंगे तो हमें मिलता है टोलुइन। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं एन हेक्सेन की बात करूं तो C6 तो गर्म करेंगे हम तो हमें मिलता है बेंजीन। बेंजीन एंड प्लस 4s2। कंडीशन 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करना है, ठीक है। ये C6H6 एन हेक्सेन है, इसलिए यदि हम बात करें एन हेप्टेन की, एन हेप्टेन का स्ट्रक्चर क्या होता है C6
हेप्टेन है ना, तो C7, और इसको सेम कंडीशन में गर्म करेंगे तो हमें मिलेगा टॉलुइन। 6 कार्बन तो ये हो गए, और 7वां कार्बन यहाँ पे CH3। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टॉलुइन। इसी तरीके से हम ऑक्टेन की बात करें, यदि हम ऑक्टेन के साथ में यदि सेम कंडीशन पे गर्म करते हैं तो हमें मिलता है जाइलिन। अब जाइलिन जो है, इट इज अ कंपाउंड कंटेनिंग 2 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब 2 मिथाइल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है ऑर्थो, मेटा और पैरा जाइलिन। यदि मैं मेटा की बात करूं तो यहाँ प्रेजेंट होगा जाइलिन में, ऑर्थो की बात करूं तो यहाँ प्रेजेंट होगा, और पैरा की बात करूं तो ये। तो तीनों कंडीशन में तीनों ऑप्शंस हैं उसके पास, कोई भी 3 कंपाउंड जो है वो ड्राइव हो सकते हैं जाइलिन के साथ। इसके अलावा इंडस्ट्री में हम कोल तार से भी पेट्रोलियम कोल तार से भी बेंजीन को आइसोलेट करते हैं, और खासकर इसका एक पर्टिकुलर कोल तार में एक पर्टिकुलर कंपोनेंट होता है, दैट इज अ थायोपिन। थायोपिन को यदि हम रिड्यूस करवाएंगे, upon reduction it converted into the benzene। बिफोर बेंजीन कन्वर्टेशन से पहले ये बनता है ब्यूटेन में, एन ब्यूटेन में। एन ब्यूटेन बनाता है, एन ब्यूटेन को फर्दर रिड्यूस करेंगे तो बनाएगा एन हेक्सेन। ये यहाँ पे ना C6H12 है, और फिर इसके बाद अगेन सेम कंडीशन में 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो हमें मिलता है बेंजीन। ये था लार्ज स्केल प्रोडक्शन। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए हम बात करते हैं, इसको सबसे पहले बनाया जाता है एसिटाइलिन से। एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर है एसिटाइलिन मतलब 2 कार्बन विथ 3 डबल बॉन्ड, थ्री बॉन्ड्स, और जब इसको रेड हॉट ट्यूब से पास किया जाता है इट कन्वर्टेड इनटू द बेंजीन। या फिर दूसरा ऑप्शन है बेंजोइक एसिड को भी हम यदि बेंजोइक एसिड को हम सोडियम सॉल्ट के साथ या सोडा लाइम के साथ में गर्म करते हैं तब भी हमें मिलता है। बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर ये है। बेंजोइक एसिड को जब सोडा लाइम या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो बनाता है सोडियम बेंजोएट। इस जगह पे लग जाता है, इस जगह को रिमूव करके यहाँ पे लग जाता है Na। और फिर ये सोडियम बेंजोएट जो है वो अगेन फर्दर कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में बेंजीन में। कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। एक और एग्जांपल है फिनॉल की प्रेजेंस में। फिनॉल के साथ में यदि हम जिंक के साथ में इसको गर्म करेंगे तो भी हमें बेंजीन मिलता है। और लास्ट है क्लोरो बेंजीन के साथ में मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, तो
दिस इज अ क्लोरोबेंजीन। क्लोरीन बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे मैग्नीशियम को, तो सबसे पहले बनाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और फिर एक MgCl जो है अपॉन हाइड्रोलिसिस कन्वर्टेड इनटू द बेंजीन। तो इस तरीके से हम बेंजीन को सिंथेसाइज करते हैं। देयर इज अ 4 लेबोरेटरी स्टेप्स। पहला एसिटाइलिन के साथ में, दूसरा बेंजोइक एसिड के साथ में, थर्ड फिनॉल के साथ में, और फोर्थ है क्लोरोबेंजीन के साथ में। दिस इज द 4 लेबोरेटरी प्रोसीजर ऑफ सिंथेसिस ऑफ बेंजीन। ठीक है। नाउ कम्स ऑन अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन। बेंजीन इज अ कलरलेस लिक्विड। Basically, benzene is a colorless liquid having a boiling point 80.1 degree centigrade and about melting point 5.5 degree centigrade. Benzene, it is a immiscible in with water. ये सबको पता है, benzene को water के साथ mix करेंगे तो it not be miscible, but it miscible with the alcohol, ether and chloroform. Benzene is a non-polar solvent, so that's why it's not soluble with the not miscible with the water. Benzene itself is a good solvent for many organic and inorganic substances. Its vapor is highly toxic. Upon inhalation over a period of time leads to be anemia. So it burns with a luminous and shooty flame. Benzene and its derivative shows the characteristic IR spectrum. तो इसका characteristic है how to identify 1600 and 1500 degree पर सेंटीमीटर पे हमें इसकी एक पीक दिखती है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के sp2 हाइब्रिडाइज को शो करती है। This is all about the physical property of benzene. दिस इज द स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मैंने बताया अभी आपको, अभी आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देना इसमें। नाउ कम्स ऑन अ केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो वो बेंजीन जो है वो डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करता है। बिफोर गो फर्दर दिस ऑल केमिकल रिएक्शन विच आर शोन इन अ पिक्चर, हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हमें समझना ये जरूरी है कि हाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर एंड हाउ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अकर। ये ऑलरेडी नॉर्मल आप पढ़ चुके हैं सेकेंड सेम में। तब भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो, आप लोगों को क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके, ठीक। तो there is some key points of electrophilic substitution reaction. This is the key reactions of electrophilic aromatic substitution reaction. जब कभी भी बेंजीन को आप इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है ये इलेक्ट्रोफिल अटैच्ड बेंजीन। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस होती कैसे है? सबसे पहले हमें बनाना, देयर इज अ 2 स्टेप रिएक्शन, देयर इज अ 3 स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया जाता है। इलेक्ट्रोफाइल जनरेटेड बाय द कैटलिस्ट, जिसको हम प्री इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, जो बाद में इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट होता है। देन इलेक्ट्रोफाइल अटैक, सेकंड स्टेप है इलेक्ट्रोफाइल अटैक टू द एरोमेटिक रिंग टू फॉर्म है कार्बोनियम आयन। देन ये जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कार्बन एटम पे अटैक करेगा, मतलब बेंजीन पे अटैक करेगा और बनाएगा कार्बोनियम आयन। एंड देन फाइनली लॉस ऑफ प्रोटॉन गिव्स ए सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। फिर बेंजीन में से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो रिमूव होगा और बनाएगा हमारा सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं यहाँ पे। दिस इज वन ऑफ द आवर बेंजीन। यहाँ पे प्री
इलेक्ट्रोफाइल्स है जो कि बाद में इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट होता है। बेंजीन के ऊपर कोई भी एक कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस प्री इलेक्ट्रोफाइल यानी कि जो पहले से अटैच्ड है या तो X से या H से अटैच्ड है, देयर इलेक्ट्रोफाइल अटैच टू द कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम and replace this hydrogen by substitute this hydrogen by the electrophile. So how pre-electrophile converted into the electrophile? Pre-electrophile when bind react with the key maker, electrophile maker या catalyst की बात करें, इनकी प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रोफाइल एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एंड दिस एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन जहां पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उस पर जाके अटैक होता है, अटैक करता है। अब चूंकि इस कार्बन के पास वैलेंसी या प्लस जो चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल का जो प्लस चार्ज है वो जो दूसरे कार्बन के ऊपर जो नहीं है, जिसके ऊपर आपने ये डबल बॉन्ड हटा दिया है, उस पर वो चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। अब चूंकि ये चार्ज ट्रांसफर जो है वो पूरे कार्बन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, तो ये चार्ज जो है ना वो एक कार्बन से दूसरे कार्बन और दूसरे कार्बन से तीसरे कार्बन पर रिप्लेस होता है, और इसकी वजह से हमें 3 हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलते हैं इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूटेड के। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि आने वाला जो कंपाउंड है या आने वाला सब्स्टिट्यूट है इस पे हाइड्रोजन बेस की प्रेजेंस में, ये हाइड्रोजन कहाँ से रिप्लेस होगा? बेस जो है उस हाइड्रोजन से रिप्लेस होगा जहां पे नियरेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, और बनाता है इलेक्ट्रोफाइल और बेस। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं आप, ये जो है इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इलॉबरेट करते हैं हम। ये इस जगह पे है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जब इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करता है, नॉर्मली जब हम एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट विल बी अटैक टू द हाइड्रोजन, और इसमें से जो ब्रेक होगा, एक चला जाएगा एक कार्बन पे और दूसरा चला जाएगा दूसरे कार्बन पे, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और ये पॉजिटिव चार्ज एक पे रहेगा। एलिफेटिक कार्बन एलिफेटिक चेन तभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगी इफ हैविंग ए मल्टीपल डबल बॉन्ड। यदि नहीं है तो फिर वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो नहीं करेगी, क्योंकि ये अब पॉजिटिव चार्ज जो है ना किसी और पे ट्रांसफर नहीं हो सकता। एंड देन कोई भी ये प्लस चार्ज या तो बेस है, ये बेस न्यूक्लियोफाइल के साथ में अटैच या बेस के साथ में अटैच करेगा और ये बनाएगा प्रोडक्ट। तो सेम रिएक्शन यहाँ पे होती है जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल जो है वो पॉजिटिव चार्ज पे होगा। न्यूक्लियोफाइल आर द सब्सटेंस व्हिच आर इलेक्ट्रॉन रिच needed to positive charge. Nucleophilic electrophile is a positive charge and need to electrons. Electron lovable is called electrophile. So this is all about electrophilic substitution reaction. यहाँ पे आप देखेंगे कौन कौन सी रिएक्शन इसमें होती है इलेक्ट्रोफाइल की वजह से। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये सारी रिएक्शंस जो होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू होती है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे सल्फोनेशन, द फर्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन। जब बेंजीन को आप H2SO4 के साथ में गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो इट फॉर्म ए सल्फोनिक एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड, या इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। Benzene react with the concentrated sulfuric acid at 120 degrees centigrade for fuming sulfuric acid at room temperature to give the benzene sulfonic acid। इसका मैकेनिज्म भी सेम है जैसे इलेक्ट्रोफाइल है। आप H2SO4 जो है इसमें से सबसे पहले H रिमूव होगा, इट कन्वर्टेड इनटू द HSO3। HSO3 जो है वो एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल है, ये रिएक्ट करेगा इस पोजीशन पे, अटैक करेगा इस पोजीशन पे, और फिर देन बेस की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी तरीके से नाइट्रेशन, जैसे हमने बोला था, नाइट्रेशन इज अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे बेंजीन को जब HNO3 के साथ में रिएक्ट किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में, एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड इट फॉर्म्स नाइट्रोबेंजीन। इसका भी सेम मैकेनिज्म है, 3 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दैट इज NO2, HNO3 जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म NO2 इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट होगा, देन NO2 जब रिएक्ट करेगा मतलब अटैक करेगा द कार्बन हैविंग अ डबल बॉन्ड, और उसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बनाएगा नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे जो बेस यूज किया जाता है दैट इज HSO4 इसके लिए, और यहाँ के लिए जो बेस यूज किया जाता है दैट इज SO3। नाइट्रेशन एमिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन जो है वो हम अपन डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हेलोजिनेशन की बात कर रहे थे, यदि हम बेंजीन को Cl2 के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो मिलेगा ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो मिलेगा आयोडोबेंजीन। तो दिस इज द 5 प्रोसेस, द 4 प्रोसेस आर done by the electrophilic aromatic substitution reaction। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना आज का लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अब हमारे पास 10 मिनट है, 9 मिनट है, तो वी हैव टू डिस्कस सम क्वेश्चंस यदि आपके पास है तो।